बड़े दावे। एक बड़ा दावा, नरेंद्र मोदी मिस्टर क्लीन, भ्रष्टाचार रहित सरकार देने वाले व्यक्ति, जिन्होंने मनमोहन सिंह की सरकार पर आरोप ये लगाया कि भ्रष्टाचारी ये सरकार है और इसलिए आप मुझे चुनिए क्योंकि भ्रष्टाचार नहीं मिलेगा यहाँ। उस दावे को एक बहुत बड़ा झटका मिला। और दूसरी बड़ी बात कि भाजपा और आरएसएस का सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल प्लैंक है वो है राष्ट्रवाद। और पुलवामा को लेकर जिस तरह के सनसनीखेज बयान रहे सत्यपाल मलिक जी के, वो साफ तौर पर उन लोगों के मन में संशय जरूर, कम से कम कुछ भारतीयों के मन में संशय जरूर पैदा होगा कि क्या वाकई राष्ट्रवादी पार्टी है या नहीं, पुलवामा को लेकर जो बयान था। मेरे साथ एक बार फिर मौजूद हैं सत्यपाल मलिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैंने तो आपको इंट्रोड्यूस भी नहीं किया। नहीं हो गया। मैं यहाँ पर जब इनके घर पर आ रही थी इंटरव्यू के लिए तो मैंने देखा कि पूर्व, आप सोचिए, गवर्नर, राज्यपाल हैं, 4 राज्यों के राज्यपाल रहे, 2 कमरे के छोटे से मकान में रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, ये खामोश जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन ये मकान ऐसा है कि लोगों से भरा हुआ है, एक के बाद एक लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। सत्यपाल मलिक जी, 2 हफ्ते जो इंटरव्यू के बाद के गुजरे हैं, कैसे रहे आपके लिए? बहुत अच्छे थे। इसमें मैं जितना सोचता था उससे अच्छी प्रतिक्रिया लोगों में हुई। एक तो लोगों में ये फीलिंग आई कि भाई ये सरकार जवानों के, किसानों के लिए तो थी नहीं, जवानों के लिए भी है कि नहीं है, और इसमें कितना राष्ट्रवाद है। तो इस पर एक नए सिरे से थिंकिंग देश में शुरू हो गई है। और मुझे बहुत दूर दूर तक, यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे जी का भी बयान आया कि आप यहाँ ये महाराष्ट्र में लोग सुनना चाहते हैं आपको, चूँकि इसमें बहुत दिलचस्पी जगी है। फिर जवानों की विधवाओं ने इंटरव्यू दिए और उन्होंने कहा कि इस पर आज तक जांच क्यों नहीं हुई है। और आपकी दिनचर्या में क्या फ़र्क आया? दिनचर्या में ये आया कि अब मैं यहाँ, मेरे बैठने की 6 लोगों की जगह होती है और कुछ लोगों को वेट करना पड़ता है। मुझे बहुत अशिष्टता लगती है। और लगातार आप दिन भर मिलते रहते हैं लोगों से? कम से कम 9 बजे तक लोग आते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं। और इस दौरान आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रही, जाहिर है एक उम्र का तकाजा है। और जितना नहीं, मैं अभी राजस्थान गया था तो मुझे लगता है माइक में कोई डिफेक्ट था, उससे गला गड़बड़ हो गया। अब यहाँ बात ये हो रही है कि आपने जिस तरह के जो आरोप प्रत्यारोपों का जो दौर भी चल रहा है, आपने जो कहा, अमित शाह ने फिर उसका जवाब दिया कि भाई जब गवर्नर थे तब ये सब बातें क्यों नहीं कही, फिर आपने उसका जवाब दिया। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि पूछताछ उन लोगों से नहीं हो रही है जिन पर आरोप लगे हैं। वो भी गंभीर आरोप हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा, उसके साथ न सिर्फ कि समझौता किया गया बल्कि एक तरह से आपने ये एक सजेशन, एक तरह का मशवरा दिया कि ऐसा भी हो सकता है कि ये राजनीतिक कारणों के तहत इस हमले का फ़ायदा मिला हो। आपने डायरेक्टली ये नहीं कहा कि ये हमला कराया गया होगा किसके ज़रिए, लेकिन आपने ये ज़रूर कहा कि राजनीतिक फ़ायदा जिसको मिल रहा था उसने कहा कि चुप रहिए। सीधे सीधे नरेंद्र मोदी का आपने नाम लिया। आपको ज़रा भी नहीं लगा एक पल के लिए कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम लेने की इजाज़त नहीं है, पूरा का पूरा भारत का मीडिया डरा हुआ है, नरेंद्र मोदी नहीं कह सकता है, द वन हु शुड नॉट बी नेम्ड? मैं कह सकता हूँ और मैं कन्विक्शन के साथ कह सकता हूँ कि उनकी जैसी इस पर प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी नहीं हुई, और उन्होंने मुझे चुप करा दिया। जबकि मुझे चुप कराने के बजाय उनको इस मामले की जांच करानी चाहिए थी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए थी कि किसकी वजह से ये हुआ। 4 महीने तक, ये उसमें रिपोर्टेड है भास्कर अखबार में, कि 4 महीने तक होम मिनिस्ट्री में CRP की जो डिमांड थी जहाज़ की पेंडिंग रही। 4 महीने के बाद मना किया कि हम नहीं दे पाएंगे, जो कोई मुश्किल बात नहीं थी। मेरे से मांगते मैं दे देता 5-6 जहाज़। 1 हफ्ते 2 दिन में प्रोक्योर होते हैं। दिल्ली में जहाज़ों की इतनी प्राइवेट कंपनियां, फौरन जहाज़ मिल जाते हैं। लेकिन वो तो कहते थे कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा और देश नहीं बिकने दूंगा। आपने दोनों दावों को काउंटर किया है कि वो देश बिकने भी दे रहे हैं और झुकने भी दे रहे हैं। मैं तो उनको देख कर नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो जो सच है वो बोल रहा हूँ। देश झुका भी है, देश बिका भी है। और अगर लोग नहीं खड़े हुए और उन 24 में इस सरकार को नहीं बदला तो देश पूरा बिक जाएगा। मैं अभी गुवाहाटी एयरपोर्ट पे आया, मुझे गुवाहाटी से आना पड़ता था। एक लड़की खड़ी थी गुलदस्ता लिए। मैं कहा बेटे आप कौन? कि मैं अडानी की तरफ से आई हूँ। मैं अडानी का यहाँ क्या मतलब? कहने लगे जी एयरपोर्ट ये हमको दे दिया है। 11 एयरपोर्ट दिए हैं उसको। तो देश बिक भी रहा है और झुक भी रहा है। झुक भी रहा है, झुक रहा है। आज तक प्रधानमंत्री चीन के मामले में नहीं बोले कि लद्दाख में क्या पोजीशन है। लेकिन आप एक तरफ ये सारी बातें कहते हैं, दूसरी तरफ वो हिंदुत्व की राजनीति ले आते हैं। सारी भ्रष्टाचार की चीज़ें, सारी जो राष्ट्रीय सिक्योरिटी की बातें, वो सब एक किनारे हो जाती हैं। वो हिंदू हृदय सम्राट हैं और ये काफ़ी है। होंगे, लेकिन ये सारा देश जैसा वो
एक दो बार देखिए, मैं खुद हिंदू हूँ, लेकिन हिंदू सिर्फ दंगे के 4 दिन में हिंदू रहता है, बाकी वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है। ये हिंदू मुस्लिम करके फ़ायदा ले लेते हैं कभी कभी, वो हर बार नहीं ले पाएंगे। कभी वो हिंदू जो है वो किसान भी होगा, नौजवान भी होगा, बेरोजगार होगा, महंगाई से त्रस्त होगा। अगर वो चीज़ें हावी हो जाएंगी तो हिंदुत्व का एजेंडा अलग हो जाएगा। लेकिन अभी तो सोच रहा है कि सर्वोपरि जो उसकी पहचान है वो एक हिंदू की पहचान ना, है, और ऐसा जिसके जिसके एक ऐसा नुमाइंदे के तौर पर नरेंद्र मोदी बन गए हैं। ऐसा नहीं है। अब आप देखिए, मेरे गांव में एक मंदिर है 300 साल पुराना, मैं अभी गया था, उसका जीर्णोद्धार करा रहे हैं हम लोग। मैंने पूछा कितने लोग आते हैं जल चढ़ाने, 15,000 मेरे गांव की आबादी है, सिर्फ 3 आदमी जल चढ़ाने जाते हैं। ये सारा उत्तर भारत जो है ये महर्षि दयानंद के असर में रहा, आर्य समाजी रहा है, ट्रेडिशनल हिंदू नहीं है उस तरह से जैसा ये सोचते हैं। वो तो ये दंगे कराते हैं, झगड़े कराते हैं, वायलेंस कराते हैं, तब वो उभार आता